हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मिड टर्म की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब तो आपको बहुत दिन मिल गए रिवीजन करने के लिए। हमने ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स की रिवीजन हम कर चुके हैं। मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर भी दिए हैं हर चैप्टर पर। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस पेपर मिड टर्म का, जो डीओई ने निकाला है क्लास 10th का। ठीक है, आपको मालूम है उसका सेम इसी पैटर्न पे ही आपको क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो, सेक्शन ए हम करेंगे आज। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क ईच, और सब एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, बट एमसीक्यूज भी ऐसे मार्क नहीं करना, आपने पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करके देखना है कि उसका राइट ऑप्शन क्या आएगा। ठीक है, इसमें स्टेप मार्किंग नहीं होती। आप आंसर निकालो अपना रफ में और उसके बाद उसको टिक कर दो। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, वन एंड ऑफ द डायमीटर इज दिस, द अदर एंड इज एट एक्स एक्सिस। क्या होगा? अब देखो, सर्कल है, सर्कल का एक ये डायमीटर है, डायमीटर का एक एंड दिया हुआ है आपको, एक सिरा दिया हुआ है, और इसकी लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर, और आपने जो दूसरा इसका सिरा है या दूसरा एंड जो है एक्स एक्सिस पे है वो निकालना है। अगर दूसरा एंड एक्स एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, 0। अब हमें ए बी कितना गिवन है? 6। तो इसका मतलब हमें इसके ए से बी का डिस्टेंस मालूम है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? x + 4 होल स्क्वायर, और यहाँ पे 0 - 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, y2 - y1, क्योंकि वो y उधर भी 0 है, y इधर भी 0 है, इज इक्वल टू 6। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 - 4 क्या आ जाएगा? 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2, 0। तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the probability of happening an event is, किसी घटना के होने की प्रायिकता या हैपनिंग ऑफ एन इवेंट की जो आपको प्रोबेबिलिटी है वो दी हुई है 11/24। आपने उसके हैपनिंग इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन है 11/24। आपने प्रोबेबिलिटी नॉट ई, उस घटना के ना होने की प्रायिकता निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, जब होने की दी हो ना होने की निकालनी हो तो 1 में से उसको माइनस कर देना है, क्योंकि होना और ना होना उनका सम कितना होता है? 1। तो 24 1 × 24, 24 में से 11 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो आंसर क्या आ जाएगा? 13/20। सिंपल है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 11 में से क्या कर देना? माइनस। तो 13/24 इज द राइट आंसर, डी पार्ट। इसका डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, 13/24। थर्ड क्वेश्चन इज, आपको एक एपी दी हुई है -1 -1 -1 -1। इसका आपने कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकालना है। क्या निकालना है? डी। इसके ऑप्शंस दे रखे हैं -1, 1, 2 या 0। अब मैंने बस सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकंड टर्म डी निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म का साइन जरूर चेंज करना है। तो -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। तो आंसर विल बी 0। नेक्स्ट इज, फोर्थ क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ cot 45 sin 30 प्लस cos 60। इसकी वैल्यू 1 होगी, √3/2 होगी, या 2 होगी, या 1/2। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जल्दी से आपने क्या करना है? 0, 30, 45, 60, 90 लिख के ये टेबल बना लेनी है। तो 0 मैंने आपको बताया, सिर्फ पहली लाइन याद कर लो, 0, यहाँ पे लास्ट में 1, 1/2, 1/2 और √3/2। और कॉस के लिखने के लिए उल्टा कर दोगे, 1 √3/2,
1/√2 1/2 और tan का लिखने के लिए 0/1 अपॉन कर दोगे, साइन बाय कॉस tan होता है, 0/1 इज 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 1/√3 और ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, cot 45। cot 45 tan 45 का रेसिप्रोकल होगा, तो tan 45 की 1 है तो cot 45 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, sin 30 1/2, cos 60 1/2। अब 1/2 प्लस 1/2 हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1, तो 1/1 इज 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रिलेशन बिटवीन, ये सब मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन दे दे, द रिलेशन बिटवीन x एंड y सो दैट xy इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, xy is equidistant from -4 -4 -2 4 is, आपने रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो कैसे निकालेंगे, अब आपको ऑप्शन दे रखी है x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जब तक हम इसको करेंगे नहीं तब तक हमें मालूम नहीं चलेगा। तो इक्वी डिस्टेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस, तो इसको P ले लो, इसको A, इसको P, तो इक्वी डिस्टेंट है या समदूरस्थ, इक्वी डिस्टेंट बोलो समदूरस्थ, समान, ये बिंदु इससे और इससे समान दूरी पर है, तो P से A की दूरी किसके बराबर होगी, P से B के डिस्टेंस के इक्वल होगी। थोड़ा थोड़ा मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि दोनों मीडियम के बच्चे कर पाए। तो PA क्या होगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसका साइन चेंज करोगे ना, और y प्लस ये आ जाएगा PA, और PB क्या आएगा x प्लस 2, और यहाँ पे 4 है तो y माइनस, साइन चेंज बिल्कुल करना है दूसरे का, दोनों जगह ये कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 4 ज़ा 8x, y स्क्वायर 16, 2 4 ज़ा 8y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4, 2 2 ज़ा 4x, y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। अब जो इधर और उधर सेम टर्म्स हैं उनको क्या कर दोगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर। अब सेम इसमें लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लो, 8x प्लस 8y और 16 प्लस 16 इज 32, 4x एंड 8y होगा, 4x माइनस 8y, और बिना उसकी कौन सी है 4 होगी 16 20। अब ये देखो 4x यहाँ के माइनस 4x हो जाएगा, 8y के साथ माइनस 8y यहाँ के प्लस 8y, और प्लस 32 प्लस 20 यहाँ के, x वालों को इकट्ठा लिख लिया, y वालों को इकट्ठा, और बिना x y वालों को इकट्ठा, क्योंकि ये 2 नंबर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। 16y प्लस 12 इज इक्वल टू, अब क्या कॉमन आ रहा है, 4 से डिवाइड कर दो, x प्लस 4y प्लस 3, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक एपी गिवन है आपको 27 24 21, इसकी कौन सी टर्म 0 होगी, विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 0, 10 9 27 या 3, ए बी सी या डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो कौन सी टर्म 0 होगी, विच टर्म इज 0, तो हम ए एन को क्या ले लेते हैं 0। ठीक है, तो ए क्या है
ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू 0। ए इज 27, एन माइनस 1, डी कितना है। अब डी ध्यान से, अगर आपने साइन की गलती नहीं करनी, डी में क्या करेंगे, 24 में से 27 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -3। तो -3 इज इक्वल टू 27 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 27 और 3 30 को उधर ले जाओ, -30। ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, 2 मार्क्स में भी, तो आपको पता होना चाहिए। n इज इक्वल टू 30/3 क्या हो जाएगा, 10। तो 10 इज द राइट आंसर। 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अभाज्य गुणनखंड। तो 536, तो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में, 2 मार्क्स में, 1 मार्क में। ये देखो 6 जिसके पीछे 6 है वो 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 2 7, और फिर टू 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 2 7 ज़ा, तो 67 1 ज़ा 67। 67 को 8 से करो, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 67, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। ट्रायंगल XZY is similar to triangle CBA और XZ upon CA आपको गिवन है 2/3। Then the ratio of their corresponding altitude drawn। देखो मीडियन या ऑल्टीट्यूड की रेशियो वही होती है जो मीडियन और साइड्स की और ऑल्टीट्यूड की सेम रेशियो होती है। तो अगर इनकी साइड्स में 2/3 की रेशियो है तो ऑल्टीट्यूड में भी किसकी रेशियो होगी, 2:3। इसको सोचने की जरूरत है, 2:3 इसका आंसर होगा 2/3, डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, विल नॉट बी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, विल नॉट बी फेस कार्ड। अब कार्ड का क्वेश्चन है तो अपॉन में, और कोई भी कार्ड मिसिंग नहीं है तो अपॉन में तो क्या आ जाएगा 52। विल नॉट बी फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कितने होते हैं, 12। तो जो फेस कार्ड नहीं होंगे तो टोटल में से माइनस कर लो, तो 40 फेस कार्ड। अगर फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती तो 12/52 आता है, फेस कार्ड ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो 40/52। उसके बाद इसको कन्वर्ट कर लोगे लोएस्ट टर्म में तो आंसर क्या आ जाएगा, 10/13। तो 10/13 पर आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच दो इक्वेशंस गिवन है, 6x माइनस 3y और अगली इक्वेशन है 2x प्लस py इज -4, py इज इक्वल टू -4 हैज मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन मीन्स अनेक हल।
p की किस वैल्यू के लिए इनके अनेक हल होंगे। अब क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शंस दे रखी हैं -1, 1, -3 और। अब देखो इसको दो, अगर लॉन्ग होता तो हम सीधा वो लगाते। आप इसमें ऐसे सोच सकते हो कि मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि तीनों a1, a2, b1, b2, c1, c2 तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो a1/a2 6/2, b1/b2 -3/p, ये दोनों इक्वल होंगे और यहाँ से वैल्यू निकाल लो। 6p इज इक्वल टू -6, p क्या आ जाएगा -1, तो -1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। The probability of choosing a vowel from the word excommunication. Excommunication, ये एक वर्ड है, इसमें आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वॉवल की। वो आपको दी हुई है वॉवल 2/5, 1/3, 8/15 या फिर 7/15, ये इनमें से बतानी है। तो पहले तो देख लो इसमें वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो अपॉन में तो 15 आएगा ही आएगा। अब वॉवल्स कौन से होते हैं, 5 वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, टिक कर लो। ई वॉवल है, यस, एक्स नहीं है, सी नहीं है, ओ है, यू है, आई है, ए है, फिर आई है, फिर, ठीक है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 7/15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिड पॉइंट ऑफ, आपको मिड पॉइंट निकालना है लाइन सेगमेंट joining the point 6 - 3 - 14 11, 6 - 3 - 14 11, इसका आपने मिड पॉइंट तो जल्दी से निकाल लो उसको फॉर्मूला, क्योंकि मार्क्स तो है नहीं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। x को x में ऐड करना है, मिड पॉइंट के लिए क्या करना है, x को x में ऐड अपॉन 2, y को y में ऐड अपॉन, तो -8/2 और 8/2 -4 इज द राइट आंसर। तो ये डी पार्ट, इसका कौन सा पार्ट, डी पार्ट में ये ऑप्शन दे रखी थी -4, 4। नेक्स्ट इज इफ ट्रायंगल BAC, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, BAC is similar to triangle DEF। आपको एंगल A दिया हुआ है 45 डिग्री का, एंगल D दिया हुआ है 55 डिग्री का, आपने एंगल E निकालना है। तो सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस मैंने समझाया था, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इसका और तो पहले वाला पहले के इक्वल, तो B किसके इक्वल होगा, D की, तो B और D ऐसे लिख लो, B और D ये हो गए। एंगल A किसके इक्वल होगा, बीच वाले के, A और E आपस में इक्वल है, इसका मतलब। तो A हमें मालूम है 45 का है, तो E भी कितने का हो जाएगा 45, बीच वाला बीच वाले की, तो A और E, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 45। तो 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें इस चॉइस में A पे ही दिया हुआ था 45। A surveyor is standing at a distance of 40 meter from the base of a tower BC। एक टॉवर है BC, इसके बेस से एक सर्वेयर, कोई जो देख रहा है, इसको कहाँ से देख रहा है, 40 मीटर के डिस्टेंस से देख रहा है, ठीक है। टू फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, द मेजर ऑफ एंगल A as tan A is equal to 3/4।
tan A हमको गिवन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। tan A हमें गिवन है 3/4, हाइट ऑफ द टॉवर आपको h निकालनी है। तो h P/B होता है, h/40 इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा नहीं दिया उसके सीधा tan A दिया हुआ है, कितना 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4h इज इक्वल टू 120, तो हाइट क्या आ जाएगी 120/4, 30। इस टॉवर की हाइट कितनी आ जाएगी 30, एंड वो ऑप्शन आपको दे रखा है सी, तो सी में आपको 30 दे रखा है, तो सी इज द राइट आंसर 30। 14 हो गया 15। ये प्रैक्टिस पेपर में मैंने भी आपको बहुत बार दिए थे क्वेश्चन। द रेशियो इन विच द पॉइंट पी, एक पॉइंट पी जो है वो किसको डिवाइड कर रही है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग डी एंड सी। इस पी के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 1 टी कोमा -2, डी के दे रखे हैं -4,3 और 2,-4। इसके भी मालूम है, इसके भी मालूम है, इसके भी, हमने रेशियो निकालनी है। तो मैंने आपको करवा दिया कि रेशियो जो है उसको हमने क्या ले लेना है k:1। तो सेक्शन फॉर्मूला से p के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, इसका x लो -4, वो यहाँ की रेशियो से मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है वो अपॉन k+1। अब क्योंकि ये क्वेश्चन कोमा, यहाँ पे क्या होगा 3,1 प्लस -4,k, ये तो हमारे सेक्शन फॉर्मूला से निकले p के कोऑर्डिनेट, और दिए क्या हुए t, -2। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -2 जो हमें पूरा मालूम है, y इधर भी है और y इधर भी दी हुई है, इसको लेने से क्योंकि हमें t नहीं मालूम चलेगा, फिर हमें तो k निकालना है, तो 3 - 4k अपॉन k+1 इज इक्वल टू -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 - 4k -2k -2, तो इसको इधर ले आओगे -2k -3 वहाँ जाके -3 हो जाएगा, तो k हो जाएगा 5/2। तो रेशियो में आपको चॉइसेस गिवन थी, क्या क्या चॉइसेस गिवन है, 5:2, 1:2, 2:5 या 2:1। तो हमारी क्या रेशियो आई 5:2, so this is the right answer. Next 16th question is, three coins are tossed, the probability of getting all the heads। तो 3 coins में आपको पता है टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 3 coins में 8, और सारे हेड, ऑल हेड एक ही में आता है, एच 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 एक ही में होता है ना, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा 1/8, 1/8 ए पार्ट, 16 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन, sin थीटा इज इक्वल टू 1/3, आपको निकालना है 4 sec थीटा। तो साइन दे रखा है, सेक निकालना है, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो साइन से हम पहले क्या निकालेंगे कॉस। देखो इसको एक तो वही तरीका है पी और एच, एक तरीका है आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये क्या है 1/3, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 - 1/9, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 9 1 जा 9 -1 8/9, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी √8/9, √8 का मतलब 2√2 और 9 का 3, तो 2√2/3। तो हमें 4 sec थीटा, अब कॉस की आ गई तो sec इसका रेसिप्रोकल होगा 3/2√2, तो हो जाएगा 2 3 जा 6/√2। अब √2 से डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, 2 2 3 ज़ा, सो आंसर विल बी 3√2। अब देखते हैं इसमें कौन सी ऑप्शन दी हुई थी हमें 3√2, सी पार्ट, तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। और इसका एक तरीका और भी आपको मालूम है कि ये p/h है, तो पहले पाइथागोरस थ्योरम से b निकाल लो, b क्या होगा h² माइनस p², तो 9 - 1 8 आ जाएगा, √8, b कितना आ गया √8। ये और भी इजी। अब cos क्या होता है b/h, तो b क्या है √8 और h क्या है 3, तो देखो ऐसे भी आ गया ना √8/3। अब √8 के फैक्टर्स बना लोगे 2√2/3, तो सेम वैसे देगा, चाहे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, जो भी आपको आएगा। 18th question is the probability of getting a pair of prime numbers on throwing 2 dice together। अब 2 dice का क्वेश्चन है, 2 dice में जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसका सैंपल स्पेस में आना पड़ेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। जल्दी से बना लोगे तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग आ पेयर ऑफ प्राइम नंबर ऑन थ्रोइंग 2 डाइस टुगेदर, जिसमें दोनों ही प्राइम नंबर हों। तो ये 1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं, तो वन लाइन तो पूरी छोड़ दो क्या, दोनों पे प्राइम नंबर होना चाहिए। अब 2 1 यहाँ पे भी सब में 1 आ रहा है, इनको भी छोड़ दो और इनको भी छोड़ दो। अब इनमें से देखो दोनों पे प्राइम, 2 3 दोनों प्राइम है, सर्कल करते जाओ। 2 5 में दोनों प्राइम है, इसमें दोनों प्राइम नहीं है। 3 2 3 3 3 5 4 3, नहीं 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 4 3 नहीं आएगा। 4 वाली लाइन तो आएगी नहीं क्योंकि 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 5 में देखो 5 2 5 3 दोनों पे प्राइम होना चाहिए, 5 5। ठीक है, 6 2 6 3 6 वाली लाइन भी नहीं आएगी क्योंकि 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8/36। ठीक है, तो 8/36 आंसर आ जाएगा 2/9। देख लो हमने ठीक लिए हैं, इसमें कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है। 2 3 दोनों ही प्राइम है और 2 5 दोनों ही प्राइम है। 3 2 में दोनों प्राइम है, ये भी दोनों प्राइम है, ये भी दोनों प्राइम है। इसमें 4 में नहीं आएगा कोई भी। 5 2 दोनों प्राइम है, 5 3 दोनों प्राइम है, 5 5 भी दोनों प्राइम है। और 6 में ये देखो यहाँ पे ये प्राइम नंबर वाली लाइन ही नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8/36। ठीक है, तो इसके ये हमने 18 क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके बाद 19th क्वेश्चन है असर्शन और ये वाला। अब असर्शन वाला क्वेश्चन कैसे, मैंने पहले बताया था, असर्शन दिया हुआ है आपको द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x² - y + 1 = 0, 6x² - 2y - 2 = 0। क्या इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब पहले दो इक्वल नहीं होते। अब देखो 3/6 क्या होगा 1/2, और ये भी क्या आ रहा है 1/2, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन ये है। तो ये ए जो है असर्शन तो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब क्वेश्चन, द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, क्या ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है? तो 1/2 1/2 और ये इक्वल नहीं है, तो यस पैरेलल लाइन को, तो रीजन इज राइट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स
बट रीज़न इज राइट। नेक्स्ट है, बस इसका एक और रह गया है, इसको आप खुद कर लेना। तो हमारा सेक्शन ए जो है वो पूरा हो गया है। इसको आप रिवाइज कर लो, कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में लिखकर। और अगर आपके पास डीओई का सैम्पल पेपर नहीं है तो वो भी मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूँ। ओके।